नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शरद पवार ने एनसीपी प्रमुख के रूप में अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और इसके साथ ही अब एनसीपी में पार्टी प्रमुख पद को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। पवार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख के रूप में बने रहेंगे। पवार की यह घोषणा तब आई है जब कुछ घंटे पहले ही महाराष्ट्र में उनके कैडर के भावनात्मक विरोध के बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया था। पवार ने अपने सहयोगियों से कहा था कि उन्हें 1999 में स्थापित पार्टी के प्रमुख के रूप में जारी रखने के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन बाद में शरद पवार ने आज शाम कहा, सब कुछ पर पुनर्विचार करने के बाद मैं घोषणा करता हूं कि मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जारी रहूंगा। मैं अपना पिछला फैसला वापस लेता हूं। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। आपके प्यार की वजह से मैं इस्तीफा वापस लेने की आपकी मांग और सीनियर नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का सम्मान करता हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अपने निर्णय को वापस लेता हूं। वहीं मीडिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार की अनुपस्थिति को लेकर सवाल किया तो शरद पवार ने कहा कि कमेटी ने यह फैसला लिया और उनके फैसले के बाद मैंने अपना फैसला वापस लिया। सभी एकजुट हैं और बातचीत चल रही है। कमेटी में सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर नेता मौजूद रहे ये भी जरूरी नहीं है। शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, मेरी कई सालों की सेवा के बाद मुझे लगा कि अब रिटायर होना है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे के बाद पीएम मोदी लगातार बजरंगबली का नाम कर्नाटक में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंक की साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कर्नाटक के बल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। इस सिनेमा का भी कांग्रेस ने विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। जैसा कि फिल्म द केरला स्टोरी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने शुक्रवार को उस टीजर को हटाने पर सहमति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को आईसिस में भर्ती किया गया था। उन्होंने आज केरल हाईकोर्ट को बताया कि टीजर को उनके सोशल मीडिया खातों से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई विवादित फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म के निर्माता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विवादास्पद टीजर को आगे प्रदर्शित नहीं करेंगे। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। बिहार में राज्य सरकार के द्वारा कराई जा रही जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मसले पर कोर्ट अगली सुनवाई 3 जुलाई को करेगा। हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस मसले पर लालू प्रसाद की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। लालू प्रसाद ने ट्वीट में लिखा, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय जनगणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। इस मसले पर लालू के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तेजस्वी ने कहा कि जाति आधारित गणना को लोगों के हित के लिए है। इस सर्वे की मांग भी जनता की थी। इस सर्वे से फायदा होता, गरीबी दूर करने, पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती। लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है ये भी शामिल किया गया था। ये सर्वे विशेष जाति को लेकर नहीं था, ये तो सबके लिए था। पहलवानों के प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दें। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। मैंने अभी अखबारों में पढ़ा है। खेल की दुनिया में मुझे एक बात का एहसास हुआ कि आप उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है।
समाचार एजेंसी एनआई की एक खबर के अनुसार बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष से एक कार्यक्रम में जब पहलवानों के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उस बारे में बात करने के लिए यह उपयुक्त मंच नहीं है, उन्हें उनकी लड़ाई लड़ने दें। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामला जल्द सुलझ जाएगा। पहलवानों ने देश के लिए काफ़ी मेडल जीते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में पड़ोसी देश पाकिस्तान को संकेतों में साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद को रोका ही जाना चाहिए, ये बताते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला एससीओ के मूल उद्देश्यों में से एक है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को वित्त मुहैया कराने के चैनल को बिना किसी भेदभाव के रोका जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया कोविड-19 महामारी और उसके परिणामों का सामना करने में लगी हुई थी, आतंकवाद का खतरा बेरोक-टोक जारी था। हमारा पक्के तौर पर मानना है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और सीमा पार आतंकवाद सहित उसके सभी रूपों को रोका जाना चाहिए। कर्नाटक चुनाव में मतदान के ठीक पहले बड़ा चुनावी मुद्दा बने बजरंग दल को लेकर रार मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जबलपुर कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने एफआईआर की है। कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को घोषित अपने मैनिफेस्टो में कहा है, सूबे में उसकी सरकार आई तो पीएफआई और बजरंग दल सरीखे के संगठनों को बैन किया जाएगा। कांग्रेस की इस चुनावी घोषणा के बाद से राजनीति तेज है। बुधवार को कर्नाटक की अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले राम को ताले में कैद करके रखा गया और अब बजरंग बली की जय बोलने वालों को ताले में बंद करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर जनता से सही समय पर माकूल जवाब मिलने की संभावनाएं भी व्यक्त की। सेना ने कहा है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर के मोरे और कांगपोकपी इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है और स्थिर बनी हुई है। सेना ने कहा कि मिलीजुली कार्रवाई के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। आईएएफ के विमानों से 4 मई की रात को हिंसा में फंसे लोगों को निकाला गया। आज 5 मई की सुबह भी काफ़ी लोगों को हिंसा वाले क्षेत्रों से निकाला गया है। सेना ने कहा कि चुराचांदपुर और अन्य संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च अभी भी जारी है। वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में देखते ही गोली मारने का आदेश अभी वापस नहीं हुआ है। यह आदेश कल गुरुवार को जारी हुआ था। सेना का कहना है कि निहित स्वार्थों के लिए कुछ शरारती तत्व असम राइफल्स पोस्ट पर हमले के फर्जी वीडियो और मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर नकली वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। सेना ने इन पर भरोसा नहीं करने को कहा है। मणिपुर में खराब हालात को देखते हुए 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण ली है। मैंने कछार के जिला प्रशासन से इन परिवारों की देखभाल करने का अनुरोध किया है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से लगातार संपर्क में हूँ। असम सरकार मुश्किल के समय में मणिपुर सरकार का पूरा सहयोग करेगी। मणिपुर में हिंसा और तनाव को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मणिपुर सरकार द्वारा रेल यातायात को रोकने के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एनईएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने उन्हें बताया है कि अगरतला और खोंगसंग के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस और असम के सिलचर से मणिपुर के वांग ई चुंग पाओ स्टेशन तक चलने वाली 4 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे वीडियोस को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य वादी के ब्रांड नेम को बदनाम करना है। इस पर गूगल ने अदालत को बताया कि अदालत के पहले के निर्देश के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की थी और 3 वीडियो को हटा दिया था। इससे पहले सुनवाई के पहले दिन कोर्ट ने गूगल को वीडियो हटाने और बेसिक सब्सक्राइबर की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। गूगल से जानकारी मिलने के बाद यूट्यूब चैनल टीवीआर और व्यूज इन न्यूज़ को समन जारी किया गया। दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने एक तरफा कार्रवाई करने का फैसला किया। मसाला कंपनी ने बताया कि उन्हें ऐसे वीडियो का पता चला जिसमें दावा किया गया था कि सभी भारतीय मसालों में गौमूत्र और गोबर होते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ हो गई। कश्मीर में तैनात उत्तरी कमान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजौरी में अभियान के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए एक विस्फोट में 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए जबकि 4 अधिकारी घायल हुए।
सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सेना द्वारा दिए गए बयान में बताया गया है कि ये घटना उस समय हुई जब सेना की टीम राजौरी सेक्टर के कंडी वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी। अमेरिका ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि बुधवार को क्रेमलिन पर हुए हमले के पीछे मास्टरमाइंड अमेरिका है। दरअसल रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन हमले किए थे और बाद में इस हमले का मास्टरमाइंड अमेरिका को बताया गया। फिर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे बेतुका दावा बताया। वहीं यूक्रेन ने कहा कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने यह हमला खुद पर करने का ढोंग रचा है ताकि वो इस बहाने से युद्ध को तीव्र कर सके। जिस वक्त क्रेमलिन पर यह हमला हुआ उस वक्त पुतिन इमारत में मौजूद नहीं थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल कूल्हे में लगी चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी नहीं खेलेंगे जो कि 7 जून से ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टेस्ट और स्कैन से इस बात की पुष्टि हुई है कि उन्हें चोट लगी है और सर्जरी की ज़रूरत है। बयान में कहा गया है कि हम इस मुश्किल वक्त में केएल राहुल को हर मुमकिन मदद देना जारी रखेंगे। उनके बेहतर इलाज के हर संभव उपाय सुनिश्चित करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।